ओके, तो पुष्पा 2 की एंडिंग ने बहुत सारे सवाल पीछे छोड़े हैं पार्ट 3 को लेकर और पुष्पा के सारे खानदान को लेकर भी। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं ये सभी सवाल। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बंदा कौन है। क्या पुष्पा की सारी फैमिली और प्रेग्नेंट श्रीवल्ली मर गई है? अब मरने की बात चल ही रही है तो क्या शिकावत भी मर चुका है? और ये जापान वाला सीन बीच में कैसे आ गया जो कि पूरी फिल्म से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होता? इन सभी सवालों के साथ और भी कई सारी चीजें पुष्पा 3 द रैम्पेज को लेकर आज मैं इस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में क्लियर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी बड़ी सही चल रही होती है तब तक जब तक कि इसकी एंट्री नहीं होती। ये आधा टकला बुक्का होता है। बुग्गा या बुक्का ये नाम तुम फाइनल कर लो। और ये बुक्का सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इनके खानदान का आखिरी चिराग, जिसको आगे चल के पुष्पा बुझा देता है क्योंकि इसने काम भी वैसा ही किया था। पहले तो ये जतरा में पुष्पा की भतीजी को छेड़ता है और फिर जब उसे उसकी सजा मिलती है तो आगे चल के बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेता है। तो पुष्पा रपा रप सभी के गले काटता है। ऐसे रपा रप में प्रताप रेड्डी का भाई सुब्बा रेड्डी भी मारा जाता है। उसी का यह नालायक बेटा था। मोहन मुल्लेटी अपनी बेटी को पुष्पा के बचाने के बाद उसे अपना भाई मान लेता है और उसी लड़की के शादी के दिन हैप्पी एंडिंग हो ही रही होती है। लेकिन तभी ये बंदा पूरे खानदान को एक साथ उड़ा देता है। ये मेरे को अच्छा लगा। नहीं मतलब दोनों पार्ट में जो भी विलन देखो गन होकर भी पुष्पा पे चलाते नहीं है, लेकिन इसने उसे सीधा बॉम्ब से उड़ा दिया। सीखो इनसे कुछ। तो अब सवाल ये है कि ये बंदा है कौन। डेफिनेटली ये प्रताप रेड्डी का खास है और इस सीन में प्रताप रेड्डी पूछता भी है कि वो क्यों नहीं आया और तब हमें उसका गुलदस्ता दिखाया जाता है जिसमें उस विलन का सिंबल वाला बॉम्ब भी होता है। और उल्टा दिमाग चलाने वालों, मैं तुम सबको क्लियर कर दूं कि ये बॉम्ब प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है क्योंकि वो उस बॉम्ब को देख रहा है। तो एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा होगा कि उसने प्रताप के पास ये गुलदस्ता भिजवाया, उसने किसी के हाथों वो पुष्पा के यहाँ भेजा और बूम। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इस विलन को सब कुछ पहले ही पता था, वो यहाँ नहीं है। फिर भी उसको ये पता था कि पुष्पा के भाई के बेटी की शादी है जिसमें सारा परिवार एक साथ होगा। तो उसने शादी के पहले ही तोहफा भेज के अपने हाथों से काम तमाम कर दिया। अब इस एक सीन से ही हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। पहली तो वो बहुत ही पहुंची हुई चीज है और कोई बड़ा गैंगस्टर या फिर स्मगलर भी है क्योंकि ये सारी बातें कहीं और दूर बाहर बैठ के पता करवाना कॉमन विलन के बस की बात नहीं है। दूसरा वो बहुत बड़ा ब्रूटल और सनकी है और मैंने गैंगस्टर या फिर स्मगलर उसे इसलिए कहा क्योंकि फिल्मों में अक्सर उन्हीं लोगों के ऐसे सिंबल होती है। जैसे कि पुष्पा ने अपना एक ब्रांड वाला सिंबल बनाया वैसे ही इसका भी एक ब्रांड वाला सिंबल है। दूसरा वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और सनकी है जो कि बात करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता, वो सीधा मार धाड़ करके काम खत्म करने वालों में से है। तीसरा वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है, वरना इतना पावरफुल इंसान खुद किसी को मारने नहीं जाएगा जब तक कि मामला उसका पर्सनल ना हो। तो मेरे कहने का सीधा मतलब यही है कि ये प्रताप रेड्डी और सुब्बा रेड्डी का भाई या फिर बेटा है। आई नो उसने बोला था कि बुग्गा उसके खानदान का आखिरी वारिस है, लेकिन ये बंदा खुद पुष्पा को मारने आया है, इसलिए इसके प्राइम मिनिस्टर के पार्टनर होने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि कोई भी पार्टनर खुद जाके किसी को नहीं मारेगा, स्पेशली जब वो इतना पावरफुल हो कि बाकी के लोग उसे आप कह के बुलाते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो बड़ा स्मगलर है तो उसके पास लोग भी होंगे, तो वो बॉम्ब लेकर लोगों को भेजेगा ना, खुद वहां जाके ट्रिगर नहीं दबाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पुष्पा की तरह ही प्रताप का सौतेला भाई होगा। हाँ, ये भाई वाली मेरी थ्योरी है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी, पर इसको लेकर एक मिस्ट्री ये भी है कि पार्ट 3 में इस कैरेक्टर को प्ले कौन करेगा। अब इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें आगे वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले चलो ये जानते हैं कि इस ब्लास्ट में कौन कौन मरा होगा। और हाँ, ये भी मेरी थ्योरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा की सारी फैमिली मर जाएगी, इंक्लूडिंग उसकी बीवी और बच्चा भी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी के शुरुआत में ये जो जापान वाला सीन है वो हमें पार्ट 3 के और पुष्पा के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हम सब जानते हैं कि पुष्पा मिनिस्टर की तरह नहीं है जो पैसे और पावर के लिए कुछ भी करेगा। पुष्पा के लिए उसकी इज्जत और फैमिली ही सब कुछ है। और मूवी के इस सीन में
पुष्पा ने श्रीवल्ली से बोला था कि वो रिटायरमेंट लेकर सारा धंधा केशव को सौंप देगा और अब वो जानबूझ के 40 दिन तक एक कंटेनर में बैठकर जापान आया है, वो भी एक मजदूर के भेष में। जिनको याद नहीं, मैं उनको बता दूं कि ये वही कपड़े हैं जो उसने पार्ट 1 में दिहाड़ी मजदूर था तब पहने थे। तो अगर उसे पैसे चाहिए ही थे तो आराम से फ्लाइट में आता और अपने माल का सौदा करता, जो कि ट्रेलर के एक सीन में हमें देखा भी है। तो इससे ये पता चलता है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आया। और वहीं पर श्रीवल्ली और उसका बच्चा अगर जिंदा होता तो उसने अब तक धंधा छोड़ दिया होता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जापान में किसी को ढूंढने आया है। मे बी वो यही इंसान होगा जो जापान में रहता होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 की शुरुआत में केशव ने हमें जापान दिखा के ये बताया था कि ये कहानी का अंत है। तो अब तुम्हें समझ में आया? नहीं। कोई बात नहीं, ये विलन पुष्पा की फैमिली को टपका के जापान जाएगा और फिर उसका पीछा करते करते पुष्पा भी उधर जाएगा और फिर उधर होगा इन दोनों में आखिरी फेस ऑफ, जिसकी मैंने पार्ट 2 में शिकावत और पुष्पा के बीच उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन दोनों के बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खैर ये सब पार्ट 3 में होने वाला है, जिसका नाम है पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसका सीधा भाषा में अर्थ होता है तोड़ फोड़ करते हुए लोगों पे अटैक करना, जो कि पुष्पा इस सीन में कर भी रहा है। और जहाँ तक रही शिकावत की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरने वाला है। वो पार्ट 3 में एंट्री जरूर मारेगा, कैसे ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब वापिस आते हैं इस विलन पे। तुम जरा इसके हाथ को ध्यान से देखो, ये जला हुआ है। अब इसे देखकर मेरे को पहले ऐसा लगा था कि ये शिकावत है जो आग से बचते हुए जल गया होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसके टकले पे बार है और इसने इस सिंबल वाले कपड़े भी पहने हैं। और शिकावत इतने जल्दी तो अपना एक नया ब्रांड नहीं बनाएगा, अभी उसे बचकर थोड़ा सा ही टाइम हुआ होगा, कहाँ उसे ब्रांड बनाने का टाइम मिलेगा। तो हाँ, ये बिल्कुल नया कैरेक्टर होने वाला है। और मेरी बात याद रखना, ये प्रताप का कोई करीबी होगा, वरना क्या है कि इसके रिवेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और रही से प्ले करने वाले एक्टर की बात, तो वो बड़ा ही क्लियर है कि उसे विजय देवरकोंडा ही प्ले करने वाले हैं। इस पोस्ट को देखो जिसमें विजय ने डायरेक्टर सुकुमार को बर्थडे विश करते हुए ये लिखा है, कैन नॉट वेट टू स्टार्ट द फिल्म विद यू, और उसके नीचे लिखा है 2021 द राइज, 2022 द रूल एंड 2023 द रैम्पेज। यानी कि विजय सुकुमार के साथ फिल्म कर रहे हैं और उन्हें पुष्पा के 3 पार्ट आ रहे हैं। ये तभी पता हो सकता है जब सुकुमार ने उन्हें रोल ऑफर करते हुए 3 पार्ट का पूरा आइडिया सुनाया होगा। तो ये क्लियर है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में हमें विजय वर्सेस अल्लू देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं अभी से उछल रहा हूँ। बस यार डायरेक्टर को कोई बता दो कि शिकावत के साथ जो खिलवाड़ पार्ट 2 में हुआ है वो पार्ट 3 में विजय के कैरेक्टर के साथ ना करे, सारा मजाक खराब कर देते हो यार।